आप सब लोगों का स्वागत है। जो नए हैं आज हमारे बीच में स्टैलिन और राम सिंह जी हैं, जो कि पहली मर्तबा, और ये भी है छोटे बच्चे हमारे। तो जो पुराने लोग थे वो आज बहुत सारी जगह शायद ज़्यादा व्यस्त हैं, कुछ कामों को परमेश्वर से ज़्यादा महत्व दे दिया, और आंटी ने अभी बताया कि वो काम भी नहीं हुए। तो सोचा कि हम वहाँ चले जाएंगे तो शायद वो काम हो जाएगा। देखिए, जब जब हम परमेश्वर के भवन को छोड़ के दूसरे कामों में अपने आप को संलग्न करते रहेंगे, महत्व उन चीज़ों को ज़्यादा देते रहेंगे, तो वो काम अच्छे नहीं होंगे। जब जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, उसके भवन में आकर उसकी उपासना कर कर, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़ा कार्य करेगा, ये उसकी गारंटी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे राज्य की और धर्म की खोज करो, तो सारी वस्तुएं हमको मिलती जाएंगी। हम उल्टा चलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम सारे संसार की खोज करेंगे, सारी वस्तुओं को ग्रहण कर लेंगे। मुसीबत परेशानी भी आए तो 10 सलाहें लेंगे, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे। जब सब जगह से हार मान जाएंगे, फिर कहेंगे परमेश्वर तू मेरी सुनता क्यों नहीं। परमेश्वर कहता है पहले ही आ जाता है यहाँ पे। तेरी सारी मुसीबतों का सार तो यहीं पे है? अगर तू पहले आ जाता तो तेरी परेशानी इतने लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं थी। तेरा समस्या का हल पहले ही परमेश्वर ने दे देना था। देखिए, पता क्या बात है, जो इंसान है, इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान देंगे, ठीक है? देंगे, कृपा करके बेनती है ਤੁਹਾਡੀ, थोड़ा ਜਿਹਾ आधा घंटा चाहिए थोड़ा सा दे दोगे, रब वास्ते, मेरे वास्ते नहीं, है ना? तो परमेश्वर के नाम से हमने ये समय, कीमती समय, है ना, जोना के समय पे वो चिल्ला रहे थे और वो किश्ती बनाई जा रहा था, बनाई जा रहा था, बनाई जा रहा था। और वो किश्ती बनाते बनाते परमेश्वर का प्रचार आ रहा है कि तौबा कर लो, स्वर्ग का राज निकट है, तौबा कर लो, स्वर्ग का राज निकट है। और वो हंसी मजाक उड़ा रहे थे, कहते इतनी बड़ी किश्ती ये बेवकूफ बनाने लगा हुआ है। परमेश्वर का, उस परमेश्वर ने जो उसको वाणी दी थी कि एक बाढ़ आने वाली है, बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, उसमें सब कुछ बह जाएगा। जो तौबा करे, परमेश्वर पे विश्वास रखे नहीं है, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कितने साल तक वो किश्ती बनाता रहा और उसका सिर्फ एक ही प्रचार था, मन फिराओ और परमेश्वर के नजदीक में आओ, मन फिराओ और परमेश्वर के नजदीक आओ। कोई भी नहीं सुना, केवल और केवल उसका परिवार, नूह का परिवार, जोना नहीं, नूह, सॉरी, नूह का परिवार ही बचाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोग नष्ट हो गए, है ना? अभी हम कई बार सोचते हैं कि हम कितने लोगों को बताते हैं, कितने लोगों को बताते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ तब याद करते हैं पास्टर साहब को जब कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, तभी वो याद करते हैं। कई बार दुख होता है, इंसान होते हुए हमें भी दुख होता है ना, कि परमेश्वर वो लोग आते क्यों नहीं, वो तेरी नजदीकी में आते क्यों नहीं? तो फिर परमेश्वर कई उदाहरण दुनिया में देता कि ऐसा तो शुरुआत से ही इंसान की फितरत चलती आ रही है ना। बुलाए हुए तो परमेश्वर कहता बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम। चौड़ा है मार्ग जो कि दुनिया और उसके रास्तों का है, लेकिन परमेश्वर का मार्ग एक सकड़ा मार्ग है। कहते बहुतेरे नहीं है जो उसका सफर कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी शुरुआत कैसे हुई इससे कोई मतलब नहीं है। शुरुआत हो सकता है कोई चोर हो, चोर डाकू हो, कोई मिस्त्री हो, कोई मंदिर का पुजारी हो, कोई क्या कुछ करता हो, लेकिन अंत कैसा हुआ वो मैटर करता है। और दुष्ट, मेरे प्रियो, ये बात बांध लेना, दुष्ट आपके अंत को खराब करना चाहता है। आप आज धर्मी धर्मी बनकर जैसे मर्जी जी लें, लेकिन वो चाहता है कि मरने से पहले ये परमेश्वर की बिना माफी मांगे, बिना पश्चाताप किए मर जाए, ताकि इसको स्वर्गवास नहीं नरकवास हो जाए। ये उसकी पूरी पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है। और इसके लिए वो पूरी जोर लगाता है, पूरा जोर लगाता है, पूरा जोर लगाता है। कैसे?
फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, लोगों के द्वारा, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें कि आप भड़क जाएं, आप अशांत रहें। लेकिन परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें वो शांति देता जो कि संसार नहीं दे सकता। परमेश्वर आपको वो शांति देता जो कि संसार नहीं दे सकता। आज का टॉपिक हमने शुरू नहीं किया, उससे पहले मैं एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लीडरशिप के लिए, उसकी मैं बाद में समय मिलेगा तो जो कुछ लीडर्स हैं उनको मैं कुछ ट्रेनिंग उसके बारे में दूंगा। उसका मैं हल्की सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक भविष्यवाणी, परमेश्वर के दास आए थे, कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां करी, लेकिन कई लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए। हमने सोचा कि हम खाना खाने का और प्रार्थना करने का, उनको दोनों का न्योता देते हैं। कई लोगों ने फटाफट से पलटे पकड़ लिया, लेकिन कुछ ही लोग थे जिन लोगों ने आगे आगे प्रार्थना कराई और वो उसका फायदा उठा पाए, है ना। वो लोग उस चीज का फायदा उठा पाए। पता आपको इस चीज का, है ना। खाना कहीं चले थोड़ी जाना था, आधा घंटा बाद में खा लेते, है ना। लेकिन इतना बड़ा आयोजन, पैसा, ये सारी चीजें किस लिए करी गई थी? ताकि आप लोगों को परमेश्वर की वो आत्मिक आशीषों से भरपूर, आपके रुके हुए काम चंगे हो जाए, आपकी कोई ऐसी बात जो कि हल ही नहीं निकल रहा उसका हल निकल जाए। लेकिन कितने आए, है ना। बहुत सारे लोग थे जो कि खाने में ही व्यस्त हो गए और खाना खा के वापस खाना खा के वापस चले गए, है ना। हालांकि परमेश्वर के दास को वो गहरी बातों का प्रकाशन परमेश्वर ने दिया हुआ, जो कि आपकी हर एक बात को वो बताकर आपको बता देते हैं ना। अब कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां करी, मैं उनके लोगों, सिर्फ उन लोगों के लिए, उन कुछ लोगों के लिए ना बात करूंगा। कई लोगों को बोला गया कि आप इवेंजलिस्ट का कार्य करेंगे, ठीक है। किसी को बोला कि आपको डिलीवरेंस मिनिस्ट्री परमेश्वर देगा, परमेश्वर आपको छुटकारे की वो देगा। किसी को बोला कि परमेश्वर आपके जीवन में बहाली बख्शना चाहता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को देना चाहता है। अब ये सारी भविष्यवाणियां ऐसे हवा में हैं, अभी पूरी कब होंगी? ऐसा नहीं कि हम एक दिन सोए और अगले दिन उठे तो हमें छुटकारे की सेवकाई मिल गई या इवेंजलिस्ट की सेवकाई मिल गई या हम प्रॉफिट बन गए। ऐसा नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए हमें उस प्रोसेस के द्वारा, उस ट्रेनिंग के द्वारा, उसके बीच में से गुजरना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद दूसरा राजा बाइबल में हुआ है, उसको शमूएल ने अभिषेक कर दिया था कि तू राजा बनेगा, राजा बनेगा, ऐसा अभिषेक कर दिया था। जब वो बिल्कुल छोटा बच्चा था, जैसे स्टेलिन है, इतना छोटा बच्चा था, उसको अभिषेक कर दिया था। लेकिन उसके बाद वो अपना उस जो कार्य कर रहा था उसको तभी छोड़ के, ये नहीं मतलब कि मेरे ऊपर ताज रख दो भी मैं राजा बन गया, ऐसे नहीं चल पड़ा। अपना चरवाहे का काम भी करता रहा। बाकी जो चीजें परमेश्वर उसके जीवन के द्वारा करना चाहता था, उसमें जो बदलाव लाना चाहता था ताकि उस राजगद्दी को हासिल कर सके, ट्रेनिंग टाइम शुरू हो गया। उसके बाद कितनी देर का ट्रेनिंग टाइम था? भविष्यवाणी के बाद पता नहीं कितने सालों, 20-30 साल रहा होगा, है ना। और फिर जो वहां का राजा था शाऊल, वो भी सोचो कि उसको मरवाना चाहता था, क्योंकि उसको पता लग गया कि इसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। परमेश्वर इसके ऊपर, परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है। अब एक समय आया जबकि फिलिस्तीनियों का एक बड़ा योद्धा गोलियत उनके सामने जब खड़ा था, और शाऊल के सारे बड़े बड़े सोल्जर्स, बड़े बड़े तैनात लोग भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दाऊद को एक बात याद थी कि परमेश्वर ने मुझे चुना हुआ है।
वही चरवाहा है, रोटियां देने अपने भाइयों लोगों को, बड़े भाइयों को देने आया था। वो युद्ध के मैदान में रोटियां खाना देने आया था, और देखा कि परमेश्वर के लोगों को, इजराइलियों को, एक गोलियत नामक व्यक्ति, जो कि बहुत लंबा चौड़ा व्यक्ति, युद्ध में बहुत ज्यादा काबिल, वो ललकार रहा है कि हम पूरी जंग नहीं लड़ेंगे, एक के बदले एक भेजो। अगर मेरे को हरा दिया तो आप पूरा जीत गए, अगर आपका बंदा जीत गया तो हम पूरे हार गए। एक व्यक्ति कोई भेज दो, कहता इजराइल में, मैं हार मान लूंगा कहता, और कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति था, हर चीज में काबिल, हथियार चलाने में काबिल, हर चीज में काबिल। तब दाऊद को ये आवाज सुनाई दी। जब दाऊद को ये आवाज सुनाई दी ना, कहता कि कौन है, भाइयों से पूछा कौन है ये, वो कहते, उसको छोटे से, वो कहते पीछे हट, कहते नहीं मुझे बताओ कौन है ये, जो कि परमेश्वर के चुने हुई कौम को ललकार रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कौन है जो ये परमेश्वर की चुनी हुई कौम को ललकार रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता खबर पहुंची कि दाऊद, जिसके भाई हमारे साथ सैनिक हैं, वो चाहता है कि वो उस गोलियत का सामना करे। अगर मैं कहूंगा कि वो 7 फुट का होगा तो डेविड उसमें 4 या 5 फुट का होगा, 7.5 फुट का गोलियत, ऐसे देखता होगा उसको। लेकिन क्या था उसके मन में कि मुझे परमेश्वर ने चुना है। हाँ, तो शाऊल के पास गया, तो शाऊल के पास उसको पकड़ के लेके आए, कहते कि क्या तू जाना चाहता है उसके पास? वो कहता हाँ मैं जाऊंगा। तो शाऊल ने अपनी तलवार, टोप, सारा कुछ लेके वो उसको भेजने की कोशिश करी। जब भेजने की कोशिश करी तो डेविड कहता कि ये बहुत भारी है, इन चीजों को इस्तेमाल करने में मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई है, आप ये सारी चीजें उतरवा दीजिए। तो कहता कैसे जाएगा? कहता मैं जिस चीज में मेरी ट्रेनिंग में उसी हिसाब से जाऊंगा। कितने पत्थर? हाँ, 5 पत्थर। कहते कि उठाए उसने, नाली से उठाए और एक पत्थर से मारा उसको। और जब सामने खड़ा हुआ पहले, तो गोलियत जोर जोर से हंसने लग गया। हमारे ऊपर भी लोग हंसेंगे जब वो देखेंगे कि ये चंदन कौन है, ये बलविंदर आंटी, पिंदर आंटी कौन है, ये तो कुछ भी नहीं हमारे सामने, चींटियां हैं ये। गोलियत ललकार रहा है, ए इजराइली चींटियों, क्या कोई योद्धा नहीं? तब आपके सामने एक छोटा सा बच्चा खड़ा कर दिया, और वो गोफन ऐसा से घुमा के जिससे पत्थर से मारते हैं, वो लेकर खड़ा हुआ। तो वो गोलियत उससे पूछ रहा है कि क्या मैं कुत्ता हूं कि तू मुझे ये पत्थर से मारने हैं? वो कहते हैं कि, तो इधर उधर देख के हंस रहा, कहता है कि कोई और नहीं है क्या? इसको भेजा तुमने? इतने इंतजार के बाद तुमने इसको भेजा है? और फिर वो कहता, गोलियत को क्या कहता, दाऊद क्या कहता, क्योंकि उसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा थी। बिना परमेश्वर की आत्मा के आपके अंदर वो बोल्डनेस नहीं आ सकती। मैं ये बता रहा हूं कि आपकी बुलाहट जब शुरुआत हो जाएगी तो वो उस प्रोसेस को, उस ट्रेनिंग में ये सारी चीजें काउंट करती है। आपकी आवाज अंदर नहीं रहेगी, आपको बोलना पड़ेगा परमेश्वर के नाम से। आप बोलेंगे जब, क्या बोला उसने? पॉजिटिव शब्दों को बोला, परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथ में दे देगा और मैं तेरी ही तलवार से तेरा सिर काटूंगा। वो हक्का बक्का रहेगा, कहता है ये बच्चा सा मेरे से ऐसी बात कर रहा है। वो कहता कि ओके आ जाओ। तो जब आया और दौड़ रहा, उसकी तरफ दौड़ रहा, बिना निडर होते हुए दौड़ रहा, निडर होते हुए दौड़ रहा, और घुमा के पत्थर मारा, यहां लगा उसके पत्थर, हताश हो फिर उसी की तलवार निकाल के उसको मार दिया। सारे फिलिस्तीनी दौड़ गए। मैं क्या बताना चाह रहा था कि एक प्रोफेसी से पहले उसको पूरा होते होते ये सारी चीजें लग जाती, एक विश्वास की कुश्ती लग जाती, वो शब्द लग जाते
जिस वजह से उसको पूरा करना। देखो परमेश्वर ने, प्रोफेसी पता क्या होती है, एक भविष्यवाणी क्या होती है, वो बात वो है जो कि परमेश्वर आपके लिए चाहता, लेकिन वो कब होएगी पूरी, जब आप भी उसकी मर्जी के बीच में आ जाएंगे। अपने आप से नहीं होएगी, सोचते हुए नहीं होती ये चीजें पूरी। परमेश्वर को सुस्त लोग नहीं चाहिए, सोते हुए नहीं पूरी होएगी, है ना। अब भाई को जैसे बताया है कि आपने आधे घंटे कम से कम आके चर्च में प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है। नहीं करेगा तो उसका जीवन वैसे ही रहेगा, बद से बदतर भी हो सकता है। वो कहेगा पास्टर साहब ने, प्रॉफेट साहब ने बोला था, हुआ नहीं। वो कहेगा आपका जो काम था आपने नहीं करा। एक बहन को बोला परमेश्वर का, एक कपड़ा देकर बोला कि अपने हस्बैंड के लिए आपने 3 महीने प्रार्थना करनी, करेगी तो हो जाएगा। लेकिन जहां पे विश्वास 0 हो गया, वहीं पे उसका काम और डिले हो गया, और ज्यादा समय लग जाता उसमें। परमेश्वर क्या करना नहीं चाहता ऐसा नहीं है। अगर नहीं चाहता तो आपके लिए भविष्यवाणी नहीं करता, है ना। मेरी एक बहन के लिए बोला कि आप इवेंजलिस्ट का कार्य करेंगे। इवेंजलिस्ट, अब इवेंजलिस्ट बनना चाहती है लेकिन टिकटॉक पे वीडियो बनाती रहे, बन जाएगी। बाइबल हाथ उठानी पड़ेगी, कलाम में संलग्न होना पड़ेगा, और परमेश्वर से बातचीत करना सीखना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताना पड़ेगा, ये रणनीतियों को सीखना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड, रणनीतियों को सीखना पड़ेगा। बुलाहट जितनी बड़ी है उतनी ही ज्यादा मेहनत है। अपनी बुलाहट को लेकर सो मत जाइए, आपकी बुलाहट आपको सोने ना दे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। अपनी बुलाहट को लेकर अगर सो जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा मेरे प्रियो। तब आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर तो ऐसा चाहता ही नहीं था, शायद उसने झूठ बोल दिया, उसने भविष्यवाणी गलत कर दी। मेरे प्रियो, आपने अपना कार्य शुरुआत ही नहीं करा। मैंने क्या बोला, ये ऐसा नहीं होता कि रात को सोए और सुबह उठ गए तो इवेंजलिस्ट बन गए, प्रॉफिट बन गए, पास्टर बन गए। ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परमेश्वर अपने आप को मारना सिखाता है, अपने शारीरिक कामों को मारना सिखाता है, ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक स्तर पे इस्तेमाल कर सके। जब तक आपका आप, अपना आप मरा नहीं है, तब तक आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अपना आप मारना सबसे मुश्किल है। कई लोग अपना आप मारने में अधूरे रह जाते, पूरी जिंदगी लग जाती है उनको। अपने गुस्से को, अपने ईर्ष्या को परमेश्वर के सपुर्द करके उसकी शांति को दुनिया में ट्रांसफर करना शुरू ही नहीं करते हो। वाद विवाद में पड़े रह जाते, दुनिया की बातों में पड़े रह जाते। मैं उन लोगों को चाहता जो कि जिनके लिए भविष्यवाणियां हुई और वो मुझे सुबह उठ के कहे, पास्टर साहब ताला खोलो, चर्च में खोलो, चर्च में प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ चर्च में। जो परमेश्वर ने चीज बोली है अपने दास के द्वारा, मैं चाहता हूं कि वो पूरी हो मेरी जिंदगी में। और मेरे प्रियो, जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपकी और 10 कदम बढ़ाएगा। बहुत सारी भविष्यवाणियां अधूरी रह जाती और लोग उस भविष्यवाणियों को लेकर वैसे के वैसे ही मर जाते, कोई बीमारी के साथ, कोई कोरोना के साथ, कोई किसी और चीज के साथ। क्यों? क्योंकि हमने कदम नहीं उठाए, हमने कदम नहीं उठाए। जैसा परमेश्वर चाहता था वैसे कदम हम उठाने में सक्षम नहीं ठहरे। मेरे प्रियो, आप सोचिए कि एक हन्ना मैम ने अपनी GNM नर्सिंग करी है। नर्सिंग के लिए 3 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर जाके वो पेशेंटों के लिए एक काम करने के लिए। डॉक्टर के लिए कितनी लगती है? 5 साल, 7 साल, 10 साल ट्रेनिंग लग जाती है। तो आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए कितनी ट्रेनिंग लगेगी? मेरे प्रियो, सारी जिंदगी लग जाती है।
हर दिन परमेश्वर कुछ नया सिखाना चाहता, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो। जो बाद में बात बोल रहा ना उसको ज्यादा याद रखना। हर दिन परमेश्वर आपको सिखाना चाहता, अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं। कई लोगों ने अपने कान बंद कर दिए, मुंह खोल दिया, तो वो बातें कौन सी करते हैं? जो कि दुनिया के द्वारा सीखी गई, जो परमेश्वर के द्वारा सीखी गई बातें वो बोल ही नहीं पा रहे। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आप बोल सकते हो, आपको खुला निमंत्रण है, स्वतंत्र इच्छा है, लेकिन उसको कंट्रोल करके सिर्फ वो बातों को अपने मुख से निकालना जो कि परमेश्वर चाहता, वो बहुत मुश्किल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा ऐसा दास जो कि परमेश्वर ने एक बार ही बोला और वो बन गया? अब्राहम नहीं, समय लगा। मूसा को बचपन से चुन लिया था। अधिकारी लोग उस समय भी बच्चों को हलाक करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया कि कोई ऐसा आने वाला है। तकरीबन 30-40 साल राजकीय ट्रेनिंग, फिर उसके बाद राजकीय ट्रेनिंग से बाहर निकालकर मूसा को परमेश्वर ने एक बाहर उजाड़ बियाबान में एक ऐसी जगह पे रखा जहां पे बिल्कुल भी राजकीय सुविधाएं नहीं थी। एक राज में रहने वाला व्यक्ति, इसको वहां पे रखा ताकि उसके अंदर हर तरह की वो सहने की ताकत आ जाए। परमेश्वर ने हलीम बनाया उसको। 40 और 40 80 साल, 70 या 80 साल बाद परमेश्वर ने फिर भेजा उसको उसके असली काम के लिए। जात लोग इस्राएलियों को छुड़ा के ला। कहता कि वो कैसे जानेंगे कि तूने मुझे भेजा? वो कैसे जानेंगे कि तूने मुझे भेजा? फिर उसने बोला, परमेश्वर ने बोला कि तू अपनी छड़ी को फेंक। छड़ी फेंका, एकदम सांप बन गया, वो भागने लगा। कहता परमेश्वर कहता उसको पूंछ से पकड़ा, उठाया, फिर छड़ी बन गई। कहता इतना काफी है, फिर और बताया। कहता अपने हाथ को अंदर रखा, हाथ को अंदर डाला और बाहर निकाला, एकदम गोल फुलबेरी ऐसा कुछ हो गया। अंदर किया, फिर दोबारा ठीक। और ऐसी बहुत सारी चीजों को देकर परमेश्वर ने मूसा को वहां पे भेजा। 80 साल की ट्रेनिंग के बाद मूसा पता क्या कह रहा था? परमेश्वर अभी मैं योग्य नहीं हूं, मुझे बोलना नहीं आता। सोचिए, और हम 2 महीने 3 महीने हम क्रिश्चियन बने नहीं, बपतिस्मा लिए और हम कहते हैं हम तो प्रॉफिट बन गए। 80 साल में मूसा क्या कह रहा है? परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। इतनी हार्ड ट्रेनिंग है परमेश्वर की। परमेश्वर, सोचो कि जो बड़ी बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है ना, वो अपने काम के लिए बहुत योग्यता दिखाना चाहते हैं व्यक्तियों की, है ना, और फिर जाके उनको उस कंप्यूटर पे बिठाते हैं कि आप हमारे काम को कीजिए। तो परमेश्वर, सोचो कि जिसने जिंदगियां बचा ली हैं, वो अपने काम के लिए कितना सीरियस होगा? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो कहता हूं कि 80% ट्रेनिंग होने के बाद परमेश्वर 20% इस्तेमाल करता है। 20% की जिंदगी आपकी फिर इस्तेमाल होती है परमेश्वर के लिए, जब 80% ट्रेनिंग आपकी हो चुकी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वो इतना हलीम बनकर मूसा उस जगह पे गया, और फिर जब गया तो रुका नहीं, जब गया तो तब रुका नहीं, है ना। तब हजारों लाखों लोग जब कुड़कुड़ाते थे, है ना, पीछे फिरौन की सेना, आगे लाल समुंदर, कहते कि हमें मरने के लिए यहाँ पे क्यों ले गया, तो फिर वो उनकी आवाज नहीं सुनता। ये योग्यता आनी चाहिए। अब अभी तो हमें कोई भी कुछ बोल दे, खुश हो जाते एकदम, है ना। अच्छे अच्छे पास्टर खुश है, ओ मैनू इतना कहता, मैनू इतना कहता। हमारे विश्वासी जो अपने आप को विश्वासी कहते, खुश हो जाते बड़ी जल्दी। मेरे को ऐसा ही कह दिया, मुझे वैसा कह दिया। मूसा को जो ट्रेनिंग होने के बाद जब इतने सारे इस्राएली लोग कुड़कुड़ाते थे, हमें तूने मिस्र में मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ दिया,
उनकी आवाज नहीं सुनता था। वो कहता था परमेश्वर तू बता क्या करना है, तू बता क्या करना है, तू बता क्या करना है। और मूसा को फिर परमेश्वर कहता कि तेरे हाथ में क्या है, कहता लाठी है। कहता इसको समुद्र में मार। समुद्र में मारा और समुद्र 2 भाग बट गया। अचंभित कार्य करने के लिए एक बड़ी ट्रेनिंग जरूरत है। एक बड़ा कार्य होने के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होने की जरूरत है। परमेश्वर अपने कार्य के लिए नॉन सीरियस नहीं है। वो जब तक आप नहीं बनोगे तब तक वो आपको ट्रेनिंग देता रहेगा, चाहे उसने आपको चुना हो। एक टेस्ट को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार भी वो कराएगा ताकि आप क्लियर करें। वो परीक्षा दोबारा आएगी, वो परीक्षा दोबारा आएगी, वो परीक्षा दोबारा आएगी, जब तक वो क्लियर हो जाए, है ना। जो भाई नशे में हैं उनको मैं ये बताना चाहता कि आप पे ये परीक्षा दोबारा आएगी। कोई ना कोई आएगा, परीक्षा लेकर आएगा। ये दारू, ये दारू, ये दारू, ये दारू, ये नशा कर लीजिए, पार्टी करी हुई है। जब आप ना कहना सीख जाएंगे परमेश्वर के नाम से, एक बार नहीं बार बार उस दुष्ट को पता लगना चाहिए कि ये व्यक्ति अलग हो चुका है, अलग हो चुका है। वो दोबारा घुमा घुमा के लाएगा, परीक्षा डालने के लिए लेके आएगा। दुष्ट याद रखिए आपको हराना चाहता है, परमेश्वर आपको जिताना चाहता है। वो परीक्षा में डाल के भी आपको फिर भी जिताना चाहता है। वो चाहता है कि आप जीते और परमेश्वर यीशु के नाम से जैवल से बढ़कर होकर कार्य करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता कि आप जैवल से बढ़कर होकर परमेश्वर के लिए कार्य करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की तिमोथी की पुस्तक में ये लिखा हुआ 5वां अध्याय, कोई नहीं, दूसरी ले लीजिए। किसी बूढ़े को ना डांट पर उसे पिता जानकर समझा दे। तो बहुत से लोगों को देखा जो कि बूढ़ों को डांट रहे हैं, वो तो बच्चे हैं, बूढ़ों को डांट। मैं नहीं ये कहता कि बूढ़े गलती नहीं करते, लेकिन एक तरीका है इनके साथ बातचीत करने का, है ना। क्या कह रहे हैं कि बूढ़ों को ना डांट, लेकिन उसको पिता जानकर समझा। परमेश्वर ने ये नहीं लिखा वचन में कि समझा भी मत उन्हें, समझाना तो है लेकिन तरीके के साथ, है ना। और जवानों को भाई जानकर, जो जवान है उनको भाई जानकर, तुझ जानकर नहीं, वो तेरे को हुंदा ही नहीं, है ना। ऐसे नहीं, एक तरीका है। बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जाकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा है आदर कर। यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वह पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को पाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके परिवार में सबसे पहले कार्य करना चाहता है, पता है आपको। पहले आपके परिवार में, पहले आपके खुद में और फिर आपके परिवार में। आपका बर्ताव आपके निजी सगे संबंधियों के साथ कैसा, और जब उस पे हम जय पा लेते हैं तो तब परमेश्वर कहता है कि अब आप आगे बढ़िए और बाकी लोगों को भी अपनी गवाही का प्रकाशन दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वह परमेश्वर पर आशा रखती हैं और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती हैं। जो सचमुच विधवा हैं वो ऐसा करती हैं। पर जो भोग विलास में पड़ गई हैं वह जीते जी मर गई हैं। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर कि ताकि वो निर्दोष रहें। पर यदि कोई अपने और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। हम कहीं जाए कि हम विश्वासी हैं और अपने घर की चिंता ना कर सके, उनका पालन पोषण ना कर सके, उनको सही रीति से ना रख सके, और हम कहें हम विश्वासी हैं। कुछ नियम हैं जो कि परमेश्वर के नाम से हमें पूरे करने हैं। 9वीं आयत में लिखा, उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम से सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, बच्चों का पालन पोषण किया हो
अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों और दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। सोचिए, ये मैं इसको अगर मैं सेवा के उसमें बताऊं, तो जब ये सारी चीजों को हम पूरा करने में संलग्न हो पाएंगे, ठीक है, इससे क्या प्रूव हो गया कि हम परमेश्वर में लौलीन हैं और हमारा स्वभाव बदल गया है। क्या क्या चीजें कर रहे हैं? बच्चों का पालन पोषण, अतिथियों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। जब ये बिना वाद विवाद के जब ये काम होने शुरू हो जाएं हमारी स्त्रियों से, तो हम सोचें कि उनको कुछ और अच्छा भी कलीसिया का काम सौंपा जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए, अपने काम के लिए बहुत बहुत ज्यादा सीरियस है। वो नहीं चाहता कि हमारे द्वारा कोई भी ठोकर खाए, है ना। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वह मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो विवाह करना चाहती हैं और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। इसके साथ ही वह घर घर फिरकर आलस होना सीखती हैं और केवल आलसी नहीं पर बकबक करती रहती हैं और दूसरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं, है ना। अभी अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये काम हमने नहीं करने। परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है ना। घर घर में जाके बातें करना, घर घर में जाके अलग अलग की चुगलियां, ये उधर उधर की बातें करना परमेश्वर ने हमें आज्ञा नहीं दी। हमने परमेश्वर के नाम से उसके सुसमाचार के प्रचार को करते हुए आगे बढ़ते जाना है। अपनी गवाही करना ही है कुछ, तो अपनी गवाही दीजिए, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य करा। वचन कुछ तो याद रहते होंगे ना, उन वचनों को दोहराइए परमेश्वर के नाम से, ना। कि परमेश्वर जो कार्य मेरे जीवन में कर सकता है वो आपके जीवन में भी कर सकता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य करा, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य करा। ऐसी बातों को दूसरों को बताना सीखें। जो बात नहीं पता उसको आप उनको बोले कि चर्च में जाके आप पूछिए। कोई पूछता भी है कि हाँ भाई ये कैसे होगा, कहते कि मुझे इस बात की मैंने पढ़ाई करनी है, आप जाके पादरी साहब से पूछिए, है ना। खुद गलत बताना ना सीखे ना। हमारे इंडिया में पता है क्या, सभी लोग डॉक्टर हैं, सभी लोग हकीम हैं। एक बीमारी के लिए अगर पूछे ना, पिछले दिनों में मैं गला खराब जुकाम था, जितने लोगों से पूछ रहा था हर एक के पास नुस्खा है कोई ना कोई। यानी कि वो जो एमबीबीएस डॉक्टर 5-10 साल लगा के बैठे हुए हैं, वो तो बेचारे किसी काम के नहीं है ना। उन्होंने क्यों कर ली ट्रेनिंग इतनी, है ना। कोई ये नहीं कह रहा कि मुझे नहीं पता, आप डॉक्टर के पास जाइए ना, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ, आप उनके पास जाइए जो जिनकी ट्रेनिंग इस चीज में हुई है, उनके पास जाइए। कोई भी नहीं ऐसे कह रहा, हर एक के पास कोई ना कोई नुस्खा है। और मैं ये नहीं कहता कि वो सारे नुस्खे गलत होते हैं, बट उसमें से कुछ ना कुछ ठीक भी हो सकते हैं। लेकिन जो आपने अपने जीवन में आजमाया वही आप बता देते हैं कि दूसरे का भी शायद ऐसा ही हो जाएगा ना। अब सबकी बॉडी का हिसाब किताब अलग है और सबका सही होने का तरीका अलग है ना। तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से टेस्टिंग करके फिर आपको आगे बढ़ाता है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जवान विधवाएं विवाह करें और बच्चे जनें और घर बार संभालें और किसी विरोधी के बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि कई एक तो बहक कर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों तो वहां उनकी सहायता करें कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वह उनकी सहायता कर सके जो सचमुच विधवाएं हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वह जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्या लिखा है कि परमेश्वर के दास जो कि परमेश्वर के कलीसिया को सिखाते हैं, वचन सुनाते हैं और परिश्रम के साथ ही करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य हैं वो, है ना। ये दास लोग खुद नहीं बोलेंगे आपको, आप आदर दोगे तो परमेश्वर आपको आशीषित अपने आप से करेगा।
हो सकता है दुनिया में आपको लगे कि मैं आदर तो दे ही जा रहा हूँ, मेरे कोई मोल ही नहीं है ना, है ना। तो लेकिन जब आप परमेश्वर के दासियों को आदर देते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर आपको बहुत आयत की बरकत ऊपर से उड़ेलता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है दामने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है ना। अब एक मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है ना, शाम को उसको उसकी मजदूरी मिलती है। लेकिन एक जो दास लोग हैं उनके लिए मजदूरी क्या है, ये कलाम सुनाना, परमेश्वर की बातों को सिखाना, है ना। कभी ऑनलाइन, कभी स्टडी करना, कभी बाइबल करना, कभी आपके लिए प्रार्थनाओं में बैठना, ये उसकी मजदूरी है, ये उसका काम है ना। कई लोग कहते हैं कि पास्टर साहब करते क्या हो, कहते हम वो करते हैं क्योंकि आप लोग नहीं कर रहे, ताकि आपके काम सफल होते जाएं। हम दुआओं में बैठते हैं ताकि आपके कामों में कोई रुकावट ना होए, आपकी पेमेंट्स ना रुके, आपकी सैलरी सही समय पे आ जाए, जिसको काम नहीं है उसको काम मिल जाए, जिसको बीमारी है उसकी सुधि लेके आए, जिसको कोई और छुटकारे की जरूरत है उसके पास पहुंच के परमेश्वर के नाम से उसके छुटकारे का कारण बने, है ना। तो ये क्या काम कम है ना, जो कि पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, लेकिन है बहुत उत्तम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसकी ना सुन। कभी दोष लगाते हैं तो आप एकदम से एक ही बंदे की सुन के ये ना सोच रहे कि हाँ भाई गलत हो गया, वो 2 या 3 परमेश्वर कहता है, 2 या 3 विटनेस जब तक आ नहीं जाते, 2 या 3 गवाह नहीं आ जाते, तब तक आप उसकी ना सुने, है ना। और पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। जो पाप कर रहा है उसको सबके सामने समझाना है। अब समझा कौन सकता है, एक चरवाहा समझा सकता है, आप सब लोगों ने नहीं समझाना, है ना। कई बार मैं किसी को कुछ बोलता हूँ तो दूसरे लोग भी बोलना शुरू करते, वो बुरा मान जाता है बेचारा, है ना। वो कहता है कि ये भी तो ऐसा करता है, ये भी तो वैसा करता है। तो परमेश्वर ने एक नियम बनाया है ना, जब नियम बनाया है तो एक चरवाहे को वो कार्य दिया है तो उसको बोलने दीजिए। आपका क्या काम है, आपने उसके लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे और उसकी वो बुरी चीज उससे छूट जाए। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों की उपस्थिति जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर, है ना। किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख, किसी और के पापों में हमने नहीं भागी होना, हमने अपने आप को सुधारते रहना है, किसी और के पापों में ना। वो ले गया था, ये ले गया था, वो पार्टी करने ले गया था, वो दारू पीने ले गया था। कितनी बार तक हम क्या अपने शरीर के जिम्मेवार खुद नहीं है, किसी और को जिम्मेवारी क्यों दे रहे हो। क्योंकि जब जवाब होगा परमेश्वर के सामने, जब हम जाएंगे उसके राज्य सिंहासन के सामने जाएंगे, तो परमेश्वर ये नहीं पूछेगा कि उसने क्या किया, तेरे से तो तेरा पूछा जाएगा, उससे उसका पूछा जाएगा, मेरे से मेरा पूछा जाएगा। तूने क्या किया, जब यहां पर जिस पे ये परीक्षा आई तो तूने क्या किया, जब ये हुआ तो तूने क्या किया, है ना। हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है अपने से ज्यादा दूसरों के अंदर झांकने का, बहुत इंटरेस्ट रहता है ना। क्या हो गया, क्या हो गया। अब सोचिए कि एक कोई एक्सीडेंट हो जाए या लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, उसको छुड़ाने वाले और समझाने वाले बहुत कम होते हैं। कितने सारे लोग खड़े होते हैं, सिर्फ देख रहे होते हैं, हर बात आपस में बातें कर रहे हो, हर ना लड़ पैंदा, ये हो जाता, हो जाता। ऐसे कितने लोग हैं, लेकिन 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, उनको छुड़ाने वाला शायद एक आता ही होगा। आप बस करिए, अपने अपने घर को जाइए, शांति से रहिए, है ना। कोई भी नहीं होगा ऐसा। खड़े होंगे लोग लाला लाला करने के लिए, एक दूसरे की उन बातों करने के लिए। कुछ मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कुछ के पीछे से आते हैं। वैसे ही कुछ भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते हैं वह भी छिप नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ लोगों के काम एकदम से प्रकट नहीं होते,
है ना। हम सोचते हैं कि वो अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, बाद में पता लगता है कि वो जो अच्छाई कर रहा था उसके पीछे कोई वजह थी, उसके पीछे कोई वजह थी जिस वजह से वो ये कार्य कर रहा था। ऐसे ही अच्छे काम भी हैं ना। कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ काम कर रहा है, कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा है ना। मैं कई बार बोलता कि आंवले का खाया और बुजुर्गों का समझाया, कई बार बहुत लेट देर बाद समझ लगता है। जब खुद ठोकर खा लेते हैं कई बार फिर पता लगता है ना। तो कई लोगों को मैं समझा देता हूँ, कई लोगों के लिए मैं सिर्फ ऐसे बैठ के प्रार्थना करता रहता हूँ कि परमेश्वर तू, मुझे तो तरीका ही नहीं पता लग रहा, मैं तो कितनी बारी बता दिया, तू बता मुझे तरीका कि कैसे ये इस बात को सुधारे। तो फिर वो खुद ठोकर खाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हाँ जी पास्टर जी आप प्रार्थना करो, ये गलत हो गया हमसे, है ना। तो जरूरत क्या है कि परमेश्वर के नाम से हम पहले ही सिखाने वाले से सीख जाएं, ताकि उसके तजर्बे की वजह से हम खुद भी आशीष पा लें, है ना। नीति वचन में लिखा कि वो व्यक्ति जो कि दूसरे के तजर्बे से सीख जाता है वो बुद्धिमान कहलाता है, लेकिन जो खुद ठोकर खा खा के भी नहीं सीखता वो मूर्ख कहलाता है ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाए।